गांव के पंडित में अचानक देवी माँ आ जाती है और वो हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर भागती है और एक गड्ढे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा खजाना किसने चुराया। दरअसल सालों से जंगल में देवी माँ का खजाना छुपा हुआ था, जिसे कोई गांव का इंसान चुरा लिया था। इसलिए देवी माँ गांव वालों को चेतावनी देने आई थी कि जिसने भी खजाना चुराया है वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। लेकिन गांव का कोई भी इंसान कुछ नहीं बोलता। तब देवी माँ गुस्से से गांव के मुखिया और उसके आदमियों की ओर देखने लगती है, क्योंकि खजाना गांव के मुखिया और उसके आदमियों ने चुराया था। पर देवी माँ की चेतावनी के बाद भी मुखिया अपना गुनाह कबूल नहीं करता। तब देवी माँ पंडित के शरीर से चली जाती है और उसी रात गांव में देवी माँ का एक विशाल भैंसा घूमता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और अगली ही सुबह गांव वालों को एक लड़के की लाश मिलती है जो मुखिया का ही आदमी था और उसने ही सबसे पहले देवी माँ के खजाने को हाथ लगाया था। ये देखकर मुखिया और उसके साथी बुरी तरह से डर जाते हैं और पूरे गांव के सामने कबूल कर लेते हैं कि देवी का खजाना उन्होंने ही चुराया था। लेकिन मुखिया ये भी बताता है कि जंगल से खजाना घर लाते समय वो इतना भारी हो गया था कि कोई उसे उठा नहीं पाया, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा वहीं गाड़ दिया था। मगर अगले दिन जब वो उस खजाने को लेने पहुंचे तब खजाना वहां से गायब था। इतना सुनते ही पंडित के अंदर दोबारा देवी माँ आ जाती है। इस बार वह भागते हुए सीधे उसी पंडित के घर पहुंच जाती है और वहां पंडित का बेटा उसी खजाने को लेकर रातों रात शहर भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन देवी माँ का क्रोध देखकर वो उनके पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है, खजाना मैंने ही चुराया था और मुखिया के आदमी ने मुझे खजाना चुराते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला ताकि मेरा राज किसी को पता न चल सके। इतना सुनते ही देवी माँ पंडित के शरीर से चली जाती है और पूरे गांव के सामने खजाने की चोरी और हत्या का असली राज खुल जाता है।